बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम है नवाज़ महल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे और आपका हमारा साथ यूँ ही बंधा रहे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो मेरे बुज़ुर्ग पेंशनर्स के लिए है जो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि उनकी पेंशन बहाली की तारीख़ कौन सी है, या सादा अल्फाज में, सादा ज़बान में अगर बात की जाए तो वो ये है कि उनकी पेंशन किस तारीख़ को डबल हो जाएगी। क्योंकि अक्सर पेंशनर्स को ये मालूम नहीं होता कि उनकी पेंशन बहाली या पेंशन डबल होने की तारीख़ कौन सी है, और इसके अलावा वो ये भी मालूम करना चाह रहे होते हैं कि पेंशन बहाली की तारीख़ एक तो कौन सी है, और दूसरे नंबर उनकी पेंशन बहाल होकर या डबल होकर कितनी बन जाएगी। वो एक जो अमाउंट है वो मालूम करना चाह रहे होते हैं। तो वो पेंशन की अमाउंट, पेंशन डबल होने की अमाउंट किस तरह निकाले जाएगी या मालूम की जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे कि पेंशन बहाली या पेंशन डबल होने की तारीख़ किस तरह मालूम करेंगे और पेंशन की अमाउंट किस तरह मालूम करेंगे कि पेंशन डबल होकर कितनी हो गई है। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप बासानी तारीख़ और अपनी पेंशन, डबल पेंशन मालूम कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखें कि जो लोग 1 जुलाई 1986 से लेकर 3 सितंबर 2001 के दरमियान, इस अरसा के दौरान रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन बहाली या पेंशन डबल होने की उम्र 75 साल है। यानी अगर कोई मुलाजिम इस अरसा के दौरान, यानी 1 जुलाई 1986 से लेकर 3 जुलाई 2001 के दरमियान 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायर हुआ है या उसने अर्ली रिटायरमेंट ली है, तो रिटायरमेंट अगर 60 साल पे उसने ली है तो रिटायरमेंट के 15 साल बाद 75 साल की उम्र पूरी होने पर उसकी पेंशन डबल हो जाएगी और दूसरे अल्फाज में उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी। और इसके बाद 4 सितंबर 2001 से लेकर अब तक जो मुलाजिम रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन बहाली या पेंशन डबल होने की उम्र 72 साल है। यानी अगर कोई मुलाजिम इस अरसा के दौरान, यानी 4 सितंबर 2001 से लेकर अब तक 60 साल की उम्र पूरी करके रिटायर हुआ है, तो रिटायरमेंट के 12 साल बाद 72 साल की उम्र पूरी होने पर उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी या डबल हो जाएगी। अब चलते हैं पेपर वर्क की तरफ और मालूम करते हैं कि कौन सी तारीख को पेंशन डबल हो जाएगी या पेंशन बहाल हो जाएगी। नाजरीन ग्रामी, ये एक एस्टिमेटेड तरीका है, एस्टिमेटेड डेट मालूम होगी, इससे एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट डेट मालूम नहीं होगी, लेकिन इससे बंदा ये है कि एक तारीख सामने आ जाती है, महीना सामने आ जाता है। अकाउंट ऑफिस वाले आपको जो डेट देंगे वो 20-25 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये बंदा ज़हनी तौर पर अलर्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है कि मेरी फ़लाँ महीने फ़लाँ सन में पेंशन डबल हो जाएगी। तो आइए अब चलते हैं पेपर वर्क की तरफ और मालूम करते हैं कि कौन सी तारीख को पेंशन जो है ना वो डबल हो जाएगी या पेंशन बहाल हो जाएगी। अब फ़र्ज़ किया कोई आदमी रिटायर हुआ है, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसकी 30 मार्च 1999 को वो रिटायर हुआ है 60 साल की उम्र पूरी करके। तो अब इसका जो 1986 के जो एज रेट है, कम्यूटेशन टेबल जो लागू है, उसका जो 60 ईयर एज के नेक्स्ट कम्यूटेशन फैक्टर जो होगा ना वो इसमें जमा होगा। वो कम्यूटेशन फैक्टर है जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, 15.4649। तो 15 के बाद अगर डिजिट 5 हो जाए तो फिर इधर हम बढ़ा लेते हैं, इसको 16 कर लेते हैं।
अगर 15 से कम हो या किसी उससे कम हो, यानी 5 से कम हो, तो फिर उतना ही रहने देते हैं। और अगर 5 से ज़ायद हो जाए इशारिये के बाद वाला हिस्सा, तो इधर वाले को एक बढ़ा देते हैं। तो इधर चूँकि 4 है तो इधर फिर 15 ही रहने देंगे। तो अब एज रेट जो है वो है 1986 के कम्यूटेशन टेबल के मुताबिक फिगर जो आएगा इसमें जमा होगा 15.4649। लेकिन अब हम इसमें ये वैल्यू जमा नहीं करेंगे, इसमें फ़कत ये 15 जमा करेंगे। तो यहाँ पर इसको 15 जमा किया। अब 9 और 5 14 और 10 और 1 11, ये 30 मार्च 2014 को इन साहब की पेंशन जो है ना ये डबल हो जाएगी। 3 मार्च 2014 को इनकी पेंशन जो है ना डबल हो जाएगी। अब एक दूसरा केस देखते हैं जो 4 सितंबर 2001 से लेकर अब तक रिटायर हुआ है कोई साहब अगर, तो इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट फ़र्ज़ किया है 1 मई 1/5/2010। अब ये साहब 60 साल पूरी करके 1 मई 2010 को रिटायर हुए हैं। तो इनका एज रेट जो होगा, ये जो बाद में लागू हुए हैं 4 सितंबर 2001 के एज रेट, तो इनके मुताबिक वो जो एज रेट होगा, ये आपको अपनी स्क्रीन पर भी ये नज़र आ रहा होगा, ये है जी 12.3719। तो ये वैल्यू हम जमा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 5 होता तो इधर 13 कर देते, लेकिन ये भी चूँकि 3 है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 1 मई 2010 में 12 जमा करेंगे। ये जमा किया, इसमें ये 2 0.2 1 मई 2022 को ये जो साहब रिटायर अगर हुए हैं, प्रज्यूम किया हुआ है हमने, फ़र्ज़ किया है कि 1 मई 2010 को रिटायर हुए हैं, तो ये इनकी 1 मई 2022 को पेंशन डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बआसानी मालूम कर सकते हैं। ये जो कम्यूटेशन टेबल जो है ना, ये मैं कम्युनिटी टैब में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे भी इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको ये कम्यूटेशन टेबल मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो ये मैंने अपने इस चैनल के कम्युनिटी टैब में ये दोनों टेबल दे दिए हैं, तो आप इनको बआसानी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं कि पेंशन जो है ना डबल किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया इस केस में जो बंदा 1 मई 2010 को रिटायर हुआ था, वो 1 मई 2022 को उसकी पेंशन डबल होने वाली है, और वो पेंशन ले रहा है, जो उसको पेंशन मिलती है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं 23,000 वो पेंशन ले रहा है। अब इस 23,000 में जितने अलाउंसेस होंगे वो माइनस कर देंगे हमने। फ़र्ज़ किया ये मेडिकल अलाउंस ले रहा है 2,000 रुपया, तो 2,000 इसमें से लेस कर देंगे, ये 21,000 बच जाएगा। इसके अलावा ग्रेड 19 to 22 BS, ये एक ऑर्डरली अलाउंस मिलता है इनको, अर्दली अलाउंस भी इसे कहते हैं। ये अगर कोई ले रहा है इस स्केल का मुलाजिम रिटायर्ड पेंशनर, तो वो माइनस कर देंगे। और BS 22 के रिटायर्ड मुलाजिम को, अफसर को, ड्राइवर की सैलरी भी मिलती है, तो ये भी इसमें से माइनस कर देंगे ये भी। यानी जितने अलाउंसेस होंगे वो अगर कोई ले रहा है तो वो उसमें से माइनस कर देंगे। जो नेट बाकी पेंशन बचेगी वो उससे हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी डबल होगी, कैसे डबल होगी।
तो उसके लिए फार्मूला ये है कि जो पेंशन ले रहा है पेंशन, और इसको तकसीम करेंगे जी। आजकल जो फार्मूला चल रहा है वो है 65 और 35 का, यानी 35% जो होती है वो हम कम्यूट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और बाकी 65% हमारी बच जाती है, जो कि हमें डबल पेंशन या जो पेंशन बहाल होती है उस वक्त देते हैं। तो फार्मूला ये होगा अब पेंशन, और इसको तकसीम करेंगे 65 से, यानी जो बाकी बची थी 35 तो हमने ग्रेजुएटी की सूरत में उस वक्त ले ली थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब जो 65 बाकी बची है तो उसको तकसीम करेंगे पेंशन जो ले रहे हैं माइनस ऑल अलाउंसेस, और इसको तकसीम करेंगे 65 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब जो इसमें ये पेंशन आई थी ये आई थी 21,000, 21,000 तकसीम 65 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको निकालें तो ये बनेगी 32,307 रुपये। और इसमें से जो अलाउंसेस हमने माइनस किए थे वो फिर इसमें दोबारा जमा कर देंगे। इसमें हमने सिर्फ मेडिकल अलाउंस जो है ना वो माइनस किया था, तो 2,000 इसका मेडिकल अलाउंस ये इसमें जमा हो जाएगा। ये पेंशन बन जाएगी इसकी 34,307 रुपये। ये पेंशन, इसको आप डबल भी कह सकते हैं, बहाली भी कह सकते हैं, पेंशन बहाली 72 साल की उम्र पर जो आजकल तरीक़ाकार चल रहा है उसके हिसाब से। तो इस हिसाब से आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। जितनी पेंशन आप ले रहे हैं उसमें तमाम अलाउंसेस उसमें से माइनस कर दें और उसको 65 पे तकसीम करें और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो जितना आएगा वो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। और इसमें आप जितने अलाउंसेस आपने मनफी किए थे तो वो इसमें दोबारा जमा कर लेंगे, तो वो आपके पास एक फ़िगर आ जाएगा जो कि आपकी पेंशन बहाली के बाद एक अमाउंट जो बनेगी, जो अमाउंट आप लेंगे एज ए पेंशन आइंदा, तो वो ये अमाउंट होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।